तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम एसके ब्रिज के पास ही खड़े हैं। इसी के नीचे थोड़ा सा दूर इलीगल माइनिंग कैसे धड़ल्ले से कर रहे हैं ये लोग। हालांकि प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इन लोगों को मेरे शब्दों को समझ नहीं आती बात। आप देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से। और ट्रैक्टर्स जो हैं 3 लगे हुए हैं, 4 ट्रैक्टर लगातार। एक ये दिखाया अभी आपको यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। और दिन दिहाड़े ये शरेआम धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या वजह है? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पहले तो दगवार और मल्टी ब्रिज के नीचे से शरेआम धड़ल्ले से निकालते हैं। वो सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है काम। 3 बजे से लेके 1-2 बजे तक वो धड़ल्ले से निकालते हैं। तो अभी देख रहे हैं हम मेन सिटी के बीचों बीच एसके ब्रिज है, उसी के जागर पार्क है, उसी के सामने ही ये इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से कर रहे हैं। लोगों की अपील है कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए। ना ही इनकी गाड़ियों पे, ट्रैक्टरों पे नंबर है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी साथ होकर ये इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से कर रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं यहाँ का रेता बजरी चोरी से। प्रशासन ने भी कई बार इन लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। नोटिस निकालने के बावजूद भी ये प्रशासन के नोटिस की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। देख सकते हैं 4 ट्रैक्टर लगे हैं शरेआम। मैं ये शहर आपको दिखा रहा हूँ कि ये सामने है जहाँ पे जो है हर ऑफिसर की गाड़ी इसी पुल से गुजरती है। ठीक जाकर पार्क के नीचे आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर लेता बजरी कैसे धड़ल्ले से निकाल रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों को पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपको हर न्यूज़ आपको मिल सके। तो अभी देख सकते हैं आप इस वक्त हम अजोड़ ब्रिज में मौजूद हैं। पहले आपको दृश्य दिखाया था एसके ब्रिज, उसी के नीचे धड़ल्ले से ट्रैक्टर जो इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से कर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं ये ब्रिज है। ब्रिज का मैं अभी दृश्य दिखा रहा हूँ। इसी के सामने नवग्रह मंदिर है, ठीक है। तो ये है ब्रिज और ये घोड़े वाला है जो रेता बजरी यहाँ से उठा रहा है। इसी के आगे चलेंगे तो थोड़ा सा दूर चले जाएंगे तो ये इलीगल माइनिंग देख लो ट्रैक्टर्स वाले धड़ल्ले से कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से भी बड़ी दफ़ा अपील की है कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन की नोटिस के बावजूद भी ये लोग कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आवाम का कहना है कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो ट्रैक्टर अभी शरेआम धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जैसे जैसे आपको दिखेगा कहीं भी अगर इलीगल धड़ल्ले से कर रहे हैं तो आपको विजुअल्स दिखाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग हो रही है। सबसे पहले आप तमाम मीडिया का धन्यवाद। देखिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है
इसके ऊपर भी मैं कई बार मेरा और कई सोशल एक्टिविस्ट बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का असर जो होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जो हमारी बात पहुंचनी चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नहीं पहुंच रही। मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा जो क्लिप है वो बताना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये एसके ब्रिज का एक क्लिप है। हमारी ये जो जॉगर पार्क है उसके साथ ही जो आप देखिए ट्रैक्टर ट्रालियां जो दिन दिहाड़े जो अंदर घुसी हुई हैं, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। आज का विशेष जो मुद्दा रहा है हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो जो इलीगल माइनिंग है। देखिए इसमें नो डाउट कि हमारा मल्टी ब्रिज हो गया, एसके ब्रिज हो गया, बेताड़ का नाला हो गया या नगाली साहब वाला ब्रिज हो गया, 4 ही ब्रिज हैं जो हमारे पुंछ को कंसर्न करते हैं, जो दूर दराज के एरिया हैं। इससे पहले हमारा एक ब्रिज जो नगाली साहब वाला ब्रिज है वो इलीगल माइनिंग की वजह से वो उसका एक हिस्सा जो गिर चुका था 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की वजह से हुआ, जो आज भी उसके ऊपर जो जितनी भी जो गाड़ियां गुजरती हैं वो उन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो कंसर्निंग ऑफिसर है हमारे, जो इलीगल माइनिंग है वो दिन दिहाड़े धड़ल्ले से हो रही है। आप देख रहे हैं वीडियो क्लिप्स में, आप देखेंगे भी मीडिया के इस पे न्यूज़ के माध्यम से कि आप देखें हज़ारों की तादाद में जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो इस वक्त भी बेताड़ नाला एसके ब्रिज के इर्द गिर्द जो हमारी एक बांध बना हुआ है उसके साथ साथ ही वो इलीगल माइनिंग हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंसर्निंग ऑफिसर हो गए या जितना भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हो गया, इन्होंने एक नोटिस निकाला भी था, मगर मुझे लगता है नोटिस कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट के अंदर एक रद्दी के पेपर की उसकी वैल्यू होती है, ग्राउंड पे जब उसको उतारने की बात आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होता है या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो इन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। देखिए ये हम भी समझते हैं कि ये एक सोर्स है, लोग अपना घर बार चलाने के लिए ट्रैक्टर ट्रालियां उन्होंने रखी हैं। मुझे भी ये इसमें उनको डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं, मैं उसी चीज पे आ रहा। मुझे लगता है कि इन ट्रैक्टर की जो असल कॉज होता है वो एग्रीकल्चर के लिए निकाला जाता है कि एग्रीकल्चर लैंड में ये करेंगे, मगर ये दिन दिहाड़े धड़ल्ले से जो अगर ये दरिया से बजरी रेता या जो चीजें उठा के मटेरियल स्टोर कर रहे हैं, देखिए ये स्टोर करने का प्रोसेस आजकल ये है कि ये स्टोर होगा आगे 2 या 4 महीने के बाद जब बारिशें बंद हो जाएंगी तो यही रेता बजरी 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की एक ट्रैक्टर ट्रॉली उस वक्त मार्केट में सेल होती है। तो मुझे लगता है कंसर्न डिपार्टमेंट भी साथ होकर ये निकालना चाहता है और कुछ ऑफिसर हैं जिनका शायद मुझे लगता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन लोगों के साथ डायरेक्ट ही एक रिलेशन होता है। क्या वो पीछे का क्या चक्कर है, पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई और क्राइम चेन है? मुझे लगता है इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, सबसे पहले इस डिपार्टमेंट को तकरीबन जितने कंसर्निंग ऑफिसर हैं, एसके ब्रिज के साथ अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो आप ये अंदाजा लगा लें हमारे दूर दराज के एरिया चलास हो गया, अगर वहां क्या होता होगा। दिन दिहाड़े लोग जेसीबी लेकर अगर वहां जा रहे हैं, अगर मटेरियल उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ बड़े एक होनेस्ट ऑफिसर हैं। मुझे आपके मीडिया के माध्यम से उनसे ये अपील रहेगी कि ये कंसर्निंग ऑफिसर जितने भी हैं, जो इलीगल माइनिंग अगर एसके ब्रिज के साथ हो रही है, वहां पुलिस की चौकी भी है, अगर वहां से लेकर वो निकल रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है या पूरी दाल ही ये काली हो चुकी है। तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जितने भी कंसर्निंग ऑफिसर इनको सस्पेंड करना चाहिए, ताकि ये जो पुल गिर रहे हैं, जो हमारा जो टैक्स पेएबल पैसा लगता है इन चीजों के ऊपर, इसका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, हल होना चाहिए, ताकि आगे भी लोग, अगर इस वक्त भी हाई अलर्ट पे हमारा जम्मू कश्मीर तकरीबन जो नदियां नाले हैं वो भी हाई अलर्ट पे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा ना हो जाए ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां हमारे उल्टा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही सरदर्दी बन जाए, कुछ लोग फंस जाए, पिछली बार भी फंस चुके थे। तो मुझे लगता है कि आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अपील रहेगी इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खुदा ना खास्ता आगे पीछे कोई क्लोड बर्स्ट हो जाए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, पानी आ जाए अचानक, ये उल्टा इनके लिए भी सिरदर्दी है और इनके ऊपर सबसे पहले फाइन करना चाहिए। अभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हमारे डिप्टी कमिश्नर उनको निकलना चाहिए, अपने कमरे से निकले, और एसके ब्रिज के साथ अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो मुझे लगता है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।